नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती है। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो पहले के समय में तभी देखा जाता था जब हमारी उम्र बढ़ने लगती थी, यानी जब हम 50-60 के हो जाते थे तब। लेकिन आज के समय में ये समस्या हमें हमारे जवानी के दिनों में ही परेशान करने लगी है और ये है घुटनों में दर्द। जी हाँ, घुटनों में दर्द एक ऐसी समस्या बन चुकी है जो 30 से 35 साल के लोगों, यहाँ तक कि इससे कम उम्र के लोगों को भी परेशान कर रही है। तो डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि घुटनों में दर्द क्यों होता है, इसके पीछे के कारण क्या है? आज का जो हमारा टॉपिक है घुटने, राइट। तो वो घुटने के दर्द की समस्या अभी घर घर में सभी के घर पे एक एक के घर पे ये देखने को मिली है। और रिसर्च अगर किया गया है तो दुनिया में आधा यानी कि 45% इतना हो गया है कि इतने सारे लोगों को 45% में काउंट करके ये घुटने का दर्द घर घर में होने लगा है, शहर शहर में होने लगा है, सभी जगह होने लगा है। अब देखिए ये घुटने का दर्द, ये जोड़ों का दर्द क्यों होता है? पहले तो है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वात की प्रकृति बढ़ने लगती है। तो जैसे जैसे वात की प्रकृति बढ़ती है घुटनों का दर्द बढ़ने लगता है। अब ध्यान हमें ये रखना है कि हमारे भीतर में जो हमारे घुटने हैं, जो हमारे जहां जहां जॉइंट्स है, जोड़ों है, वहां पे आपको एक सॉफ्ट कार्टिलेज दिया गया होता है। वो एक सॉफ्ट हड्डी ही होती है। लेकिन ड्यू टू द लाइफस्टाइल, ड्यू टू द न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी और ड्यू टू द कभी भी कुछ भी किया, कुछ भी खेले, कभी भी उठे और हम मावजत नहीं करते हैं अपने भीतर के और बाहर के शरीर की ओर, तब ये आपको देखने को मिलता है कि जोड़ों पे वो दबाव आने लगता है। तो ये जब कार्टिलेज जो हमारा होता है वो हमें सपोर्ट करता है मूविंग करने के लिए। जब ये कार्टिलेज इस तरह से होता है, अंदर एक सॉफ्ट हड्डी होती है, लेकिन जब वेयर एंड टियर का प्रॉब्लम्स आ जाए, कहीं पे आप गिरे हो या कहीं पे आपकी चोट लगी हुई है, कहीं पे फ्रैक्चर्स हुआ है, कहीं पे आपको आप गिरने के बाद आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराई है, तो ये जो सब कुछ होता है उसके बाद ये धीरे धीरे जो कार्टिलेज है वो क्या होने लगता है, ब्रेक हो जाता है, टियर हो जाता है, लिगामेंट्स कार्टिलेज हो जाता है, टियर हो जाता है। और दूसरा उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है और इतना बड़ा इन्फ्लामेशन कि यहाँ पे फिर बाद में आपको घुटनों में, जोड़ों में तकलीफ देखने को मिलती है। और स्पेशली घुटनों में तकलीफ हमें देखने को इसीलिए मिलती है क्योंकि हम लोग अपने घुटनों पे इतना वजन देते हैं, हमारा जो पोस्चर है वो सही नहीं होता है। और दूसरा जो भी हम खाते हैं, एक ध्यान रखिए, हर एक जो हमारी टॉपिक हम हर वक्त लेते हैं मंगलवार और गुरुवार को, उसमें हम बताते हैं कि आप दवाइयाँ वेरी इजी है, कुछ भी शरीर में तकलीफ आती है फटाक से आप दवाई ले लेते हो, लेकिन वो दवाई कितने की बनती है और उसके कारण क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है वो हम नहीं देखते। लेकिन जब हम नेचर क्योर के द्वारा आपको एक्सरसाइज है, नेचर क्योर के द्वारा आपको फूड चेंज करने को बोलते हैं, नेचर क्योर के द्वारा न्यूट्रिशन लेवल के आप कुछ ऐसे तत्व डालिए कि जिससे आपका शरीर अच्छा हो सकता है। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है लेकिन ये दवाई से तो बहुत अच्छा है। जब ये दवाई आप लेते हो तो शरीर के भीतर कपल ऑफ सेकेंड के लिए आपको रिलीज मिल जाता है। लेकिन जब आप चेंज योर डाइट करते हो, चेंज योर लाइफस्टाइल करते हो, तो वो ऑर्गन को हेल्दी बना लेता है, कार्टिलेज को। अब ध्यान रखिए, कार्टिलेज खुद अगर एक बार ब्रेक हो गया, टियर हो गया, तो वो खुद अपने आप हील कर सकता है। अपने भीतर में सारे डॉक्टर से वो ओपन होके वो एक दूसरे को हीलिंग में मदद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, आपकी
दिनचर्या कैसी है, आपकी सेडिटरी तो लाइफस्टाइल नहीं है, आप जो अन्न खा रहे हो वो तो प्रॉपर है, बस उस पे आपको ध्यान लगाना है। आप मसाज कर रहे हो, आप किस तरह से इक्विपमेंट्स का यूज करते हो जब योग करते हो, जिम में जाते हो, या फिर कोई एथलेटिक यानी कि स्पोर्ट्स वाला हो, टेनिस खेल रहा हो, स्विमिंग कर रहा हो, या फिर जॉगिंग कर रहा हो, या रनर में मास्टर हो वो हो, तो उनको ये प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं वो हम आगे देखेंगे। जी मैम, मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि हमारे जो घुटनों में दर्द होता है, उसमें हमारे लाइफ़स्टाइल और पोस्चर का क्या रोल होता है? क्योंकि जैसे-जैसे हमारी मतलब हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है और हमारा लाइफ़स्टाइल भी बहुत बुरी तरह से अफ़ेक्ट हो रहा है। इसमें इतने सारे चेंजेज़ आ रहे हैं कि हमें खुद में समझ में नहीं आ रहा कि हम अपनी हेल्थ के साथ क्या कर रहे हैं। अब देखिए, लाइफस्टाइल और पोस्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। घुटने हो, जॉइंट पेन हो, कहीं पे भी जोड़ों का दर्द हो, उसमें ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, लाइफस्टाइल का मतलब क्या हुआ कि आप अपनी दिनचर्या कैसे करते हो। जब आप सुबह उठते हो तब आप कुछ योग, आसन, प्राणायाम या कुछ ऐसी एक्सरसाइज करते हो। अगर आप कोई भी इस तरह से वर्जिश एक्सरसाइज नहीं करते हो तो वो क्या होता जाएगा, आप में के पैरों के भीतर में जो स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए, मसल्स का स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए, मोबिलिटी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, वो नहीं होता है। और वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, जकड़न में चला जाता है। तो पहली बात है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं सुधारते हो, कोई भी तरह की एक्सरसाइज यूज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, यूजुअली देखा जाए कि मोस्ट ऑफ यंगस्टर्स में ऐसा होता है कि हम तो पूरा दिन भागते रहते हैं, हम तो पूरा दिन ऑफिस में इतना काम करते, इतना थक जाते। लेकिन ध्यान रखिए, कभी भी अगर आपकी उम्र कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसको एक्सरसाइज तो करनी ही है। जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप योग आसन करते हो, तो आपके मसल्स स्ट्रांग बनते हैं और उसमें स्ट्रेंथनिंग पावर भी बढ़ जाता है। दूसरा, पोस्चर का क्यों होता है, देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल कैसी लाइफ हो गई है, बैठालू जीवन हो गई है, सेडिटरी लाइफस्टाइल हो गई है। सिर्फ आप बैठे बैठे ही पूरा 2 3 4 5 घंटे काम करते हो, तो आपका पोस्चर कहने से कैसे होता है, पहले आप सीधे हो, दोनों पांव सीधे, लेकिन धीरे धीरे पाँव को आप मोड़ के कुर्सी के अंदर लेते हो, या फिर आप टेढ़े बैठ के काम करने लगते हो, या फिर कभी कभी ऐसा धीरे धीरे आप स्लैंट करने लगते हो, राइट। कभी आपने एक पैर पे वजन ज्यादा दे दिया, कभी आपने टोस पे ज्यादा दिया, कभी आप खड़े हो। ध्यान रखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जब इंसान खड़ा होता है तब दोनों पांव प्रॉपर एक ही जैसे, यानी कि हमारे पंजों पे भार नहीं देंगे, तो क्या होगा, एक साइड का पोस्चर आपका गलत हो जाएगा, एक साइड पे दबाव, एक साइड पे होगा। तो इसीलिए आप देखना, मोस्ट ऑफ द टाइम किसी को दोनों पैरों के घुटने में तकलीफ नहीं होती है, एक पाँव में राइट या लेफ्ट, दोनों पैकी आपको एक पाँव में पहले दर्द होता है। तो आपको वो समझ जाना है कि ये दर्द मुझे हो रहा है। तो क्या करते हैं लोग, दूसरों पाँव पे ज्यादा जोर देते हैं कि भाई ये पाँव मेरा दर्द कर रहा है, तो अब मैं क्या करूं, दूसरों पाँव। तो उसकी वॉकिंग स्टाइल बदल जाती है। उसके अगर आप चप्पल देखो, खास तौर से मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि पोस्चर अगर देखना हो, आपके स्लीपर्स हो या चप्पल पहनते हो आप, या जो भी शूज या बैलीज पहनते हो, उस पे देखिए पिछला जो है एडी का पार्ट, कहीं ना कहीं वो एरिया दबा होगा, या फिर टोस का पार्ट कहीं ना कहीं दबा होगा। तो समझ जाइए कि आप भार एक साइड पे दे रहे हो। तो बस वो ध्यान आप लोगों को लगाना है कि अगर पोस्चर भी गलत हो, क्योंकि आप सेकंड पाँव पे ज्यादा भार रह रहे हो, लेकिन यहाँ पे कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो ये कैसा होता जाएगा, वीक एंड वीक होता जाएगा। और दूसरे पे आप लोड दे रहे हो तो दूसरा भी धीरे धीरे वीक होता जाएगा। तो खास हमें ध्यान रखना है कि लाइफस्टाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सुबह सुबह उठ के आप वॉक करते हो, या फिर सन इज अ मेजर रोल टू जॉइंट पेन हो, अर्थराइटिस, क्योंकि देखो हमारी लाइफ में अर्थराइटिस
आता है जोड़ों के दर्द के साथ। दूसरा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है, वो होता है सीनियर पर्सन पे जाता है। तीसरा होता है रूमोआर्थराइटिस, जो हम ही लोग होते हैं कि जो हमारे जो ब्लड है हम खुद बिगाड़ने का काम करते हैं, यानी कि हमारा जो ब्लड है वो ही बोन को बिगाड़ने का काम करता है। एंड द लास्ट वन गाउट, यानी कि टू मच क्रिस्टल्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ जाते हैं, यूरिक एसिड्स जो है वो हमारे हर एक जोड़ों पे जाके क्रिस्टल पे जाके इन्फ्लामेशन कर देता है। तो इस तरह से हम ये जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको बिगाड़ने वाले हम ही होते हैं। तो बस एक आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको थोड़ा सा आवाज आता है, अगर आपको लगता है मैं स्टेप्स ऊपर चढ़ रहा हूं, मुझे थोड़ा सा घुटने के नीचे पेन हो रहा है, या जब मैं टर्न कर रहा हूं या मैं वॉक कर रहा हूं मुझे घुटनों पे स्वॉलन लग रहा है, सूजन लग रहा है, इन्फ्लामेशन लग रहा है, तो सचेत हो जाइए, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट्स भी है। और अर्ली स्टेज में जस्ट अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। BMI, राइट, हम हमेशा बोलते हैं अपनी वेट बॉडी हाइट के हिसाब से आपको चेक करना है, कहीं मेरा BMI तो ज्यादा नहीं है। अगर आप 18 से ज्यादा हो, 25 से ज्यादा हो, यू आर ओबेस की तरफ जाते हैं, तो ओबेसिटी भी एक काम करती है। और दूसरा मैं बता, दिस इज अगेन जेनेटिक पे भी जाता है, जैसे कि डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, वो हम हमेशा बोलते हैं कि कम फ्रॉम द जेनेट ऑल्सो। सो सेम टू सेम, अगर आपके घर पे ये स्टाइल है, अगर आपकी स्टाइल वैसी है, खान पीन की स्टाइल वैसी है, तो वो आपके भीतर भी वैसा आता है। तो बस आपको बस वो ही ध्यान रखना है, अपने जो भी पोस्चर उस पर ध्यान लगाइए, और आप जो सुबह से रात तक की क्रियाएं करते हो उसके पीछे तनाव भरी मत रहिए, लेकिन हेल्दी रहने की कोशिश ज्यादा कीजिए। जी मैम, जैसे कि अभी आपने बात की अर्थराइटिस की, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम अपनी लाइफ में ऐसी कौन-सी गलती करते हैं कि ऐसा जो हमारा घुटनों का नॉर्मल घुटनों का दर्द है अर्थराइटिस तक पहुँच जाता है? यस, अब देखिए, जैसे लोगों को नए नए शौक बहुत आते हैं, चलो मुझे फिट रहना है, मेरे शरीर में एकदम अचानक से एक्टर का ब्लड आने लगता है, जैसे कि मुझे बनना है स्लिम एंड ट्रिम बनना है, या मुझे भाई खान की तरह बनना है, राइट, कोई भी एक्टर की तरह सिक्स पैक बनाना है, तो वो क्या करते हैं, अचानक से लाइफ को चेंज कर देते हैं, राइट। तो जब आप अचानक से कुछ अपने में इंस्टॉल करते हो लाइफ में, वो आपकी जो शरीर की रचना है उसमें वो फिट नहीं होता है, तो आप क्या करते हो, बहुत जोर लगाते हो, बहुत जोर लगाते हो, और आपका जो अंदर का जो है वो टीयर होने लगता है। कहीं कहीं लोगों की आदत होती है बहुत स्पीड में काम करने की, बहुत जल्दी से जल्दबाज में वॉक करने की आदत होती है, तो वो कहीं गिर जाते हैं। अब ध्यान रखिए, गिरना कभी कभी ठीक है, लेकिन ये बोलते हैं ना, हलते चलते बुटुक ऐसे होके गिर जाते हैं, तो अभी आपको क्या लगता है, ओ इट्स ओके, खेलते खेलते गिर गया, बैठे बैठे गिर गया, लेकिन ध्यान रखिए ये बार बार गिरने का, टीयरिंग होने का, राइट, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जो अंदर के सॉफ्ट टिश्यूज है, सॉफ्ट लिगामेंट्स है, वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं, और ऊपर से आप कुछ भी न्यूट्रिशन वैल्यू वाला डाइट नहीं डालते हो, कैल्शियम नहीं डालते हो, विटामिन डी नहीं डालते हो, और ऐसे बहुत सारे हैं कि जो हम भीतर में नहीं डालते, तो वो क्या होने लगता है, छोटी सी उम्र में मैंने देखा है बच्चे नी की अर्थराइटिस की शिकायत लेके हमारे पास आते हैं। तो बस वो ध्यान रखना है कि आप जिस तरह से जो कार्य करते हो उसे धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन जब आप अपने आप पे करते हो तभी एक प्रॉब्लम आता है। दूसरा, जब आप कोई भी नया इक्विपमेंट्स बाय करते हो, जैसे कि बोला साइकिलिंग, तो बहुत ही जोर जोर से साइकिलिंग करने लगते हैं। अगर स्विमिंग का होगा बहुत ही 2-2 3-3 4-4 घंटे करने लगे। अगर आपको लगता है कि नहीं टेनिस में मुझे मजा आ रहा है, टेनिस में मुझे मजा आ रहा है, लेकिन आपके बैक, आपके नी का बैंडिंग कैसा है, क्या प्रॉपर मात्रा में करते हो, कोई कोच के द्वारा आप करते हो, या ऐसे ही दो मिलके चलो हम लोग टेनिस खेलने लगते हैं, चलो हम फुटबॉल खेलने लगते हैं, हम चलो सॉकर खेलने लगते हैं। तो देखिए, जब आप अचानक से कोई एक्टिविटी डालते हो तो शरीर में
प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आपने नया तो डाला, लेकिन क्या आपने फूड को भी ऐड किया? आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फूड को ऐड किया? कुछ आपके इन्फ्लामेशन आपको ना हो जाए इसके लिए कुछ ऐड किया आपने? तो वो सब कुछ भी हमें देखना पड़ता है। तो यही एक रीजन है कि जो आप देख सकते हो कि आप अगर कुछ नया ऐड करते हो तो उससे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, कहीं ना कहीं जोड़ों पे तनाव, दर्द, पेन या सूजन आ जाता है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका घर है, अगर ये घर पे लीकेज हो गया है, ध्यान रखिए सब लोग, घर का रूफ जो है वो कहीं ना कहीं लीकेज हो गया है और बारिश गिर रही है, क्या होगा? पानी अंदर जाके आधा घर आपका पानी बन जाएगा। सेम सिचुएशन है हमारे जोड़ों के दर्द में, घुटनों में पानी, जो आपने शब्द सुना होगा, घुटनों में पानी भर गया है, घुटनों में किरकिर आवाज आ रही है, कुटरू कुटरू आवाज आ रही है, घुटनों में सूजन आ गई है, ये सब कुछ क्या है? ये है लीकेज। हम ऊपर की जो छत है उसको क्या करते हैं, पैच लगाते हैं, जैसे बोलते हैं थिगरार मार लेते हैं, राइट? कोई जींस की पैंट हो उसको कैसे कहीं टियर हो गया, आप क्या करते हो, एक पैच लगाते हो। बट वो पैच लगाए लेकिन उसके बाद आपको संभालना पड़ेगा कि नहीं, मेरे आज ये घुटनों के पीछे दर्द हुआ, मेरे घुटनों के लेफ्ट साइड पे दर्द हुआ, तो अब मुझे उसकी सावधानी बरतनी पड़ेगी, अब मुझे उसके सामने देखना पड़ेगा। तो उस टाइम आपको मेक श्योर ध्यान रखना है आप किस तरह से ट्रीटमेंट करते हो और वो आगे न बढ़े, वो भी आपको ध्यान में रखना है। मैम अभी आपने बात की कि हम अपनी डाइट में विटामिन और कैल्शियम को इंक्लूड नहीं करते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम अपनी डाइट में क्या ले रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह की डाइट घुटनों के दर्द में हेल्पफुल होती? जैसे कि डाइट का मतलब वो नहीं है कि उबला हुआ खाना, राइट? बहुत से लोगों को लगता है कि डाइट का मतलब है कि अब ये उबला हुआ या फिर कम खाने को देंगे। डाइट का मतलब है प्रॉपर बैलेंस फूड खाइए जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, न्यूट्रिशन की जो सोर्स हमारी होनी चाहिए वो प्रॉपर आ जाए। अगर आपके भीतर में कहीं सूजन आ गई है तो हमें कौन सा डाइट डालना है? अगर आपके भीतर कोई पेन हो रहा है, हमें कौन सा डाइट, हमें कौन सा फूड डालना है वो हम समझेंगे। पहला ही है कि जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे भीतर में एक है कार्टिलेज। अब ये जब कार्टिलेज है, हाँ, जो कार्टिलेज हमारे भीतर में सॉफ्ट कार्टिलेज, जो सॉफ्ट बोन होता है, उसको अगर हमारा स्ट्रेंथनिंग पावर देना हो, तो कार्टिलेज को स्ट्रेंथनिंग देना हो, तो कौन सा फूड हम खा सकते हैं कि जिससे वो अपने आप रिपेयर हो जाए, राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक आता है हाइलोरोनिक एसिड वाले फूड आपके भीतर में डालिए। अब ये हाइलोरोनिक एसिड का इंजेक्शन भी आता है जो डॉक्टर्स लोग आपके घुटनों में लगाते हैं और यू फील वाओ, 2 इंजेक्शन लिए बहुत अच्छा है। बट डाइट है अपने पास, फूड है, तो वॉलनट इज अ बेस्ट, आलमंड इज अ बेस्ट, ब्राजीलियन आलमंड, ब्राजीलियन वॉलनट आते हैं, दे आर रिच इन द हाइलोरोनिक एसिड में होते हैं। पंपकिन सीड इज अ बेस्ट, ब्रोकली इज अ बेस्ट। तो ये क्या करता है, आप में एक चिकनाहट का, हाइलोरोनिक का, कोलाजन का काम करता है, एक देता है आपको खास कि जो आपको काम करता है एक अच्छी तरह से, राइट? वो अच्छी तरह से आपको क्या करता है, आपके जो सॉफ्ट बोन है उसको हेल्प करता है, स्ट्रेंथनिंग देने में करता है। फिर आता है कि जैसे कि आपको पता है, मान लो हमारे शरीर कलाजन की काम करता है कि आप टीयर और हो गया है आपका, फट गया है, तो उसको स्ट्रेंथ देने का काम करता है, मसल्स को, मांस को स्ट्रेंथनिंग देने का काम करता है, कलाजन देता है। अब ये कलाजन कहाँ से मिलेगा? तो वो आपको मिलेगा रेड और येलो जो भी वेजिटेबल्स,
जो भी फ्रूट्स है उसमें से कोलाजन आपको मिलेगा, राइट। तो ऐसा फूड खाना है कि जिसके अंदर जैसे कि रेड कैप्सिकम है, येलो कैप्सिकम है, ग्रीन कैप्सिकम है, राइट, फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। तो उस तरह से हमें अपनी डाइट में हमारे में कलरफुल डालने की कोशिश करनी है। जैसे ही कोलाजन अंदर आएगा, आपके जो मांस है, ध्यान रखिए, मसल्स है, मांस जो होता है वो कैसे होता है, सॉफ्टन हो जाता है और टीयर नहीं होता है और कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होती उसके अंदर। फिर आता है कि मान लो कि हमारे घुटनों में, नी पे आपको लगता है सूजन आ गई है, इन्फ्लामेशन आ गया है, राइट। अब इन्फ्लामेशन कब आता है, जब भीतर में गड़बड़ी हो गई हो, तब वो इन्फ्लामेशन बाहर दिखने को मिलता है। तो पहले तो आपको क्या करना है, अपने भीतर में जो है उसको रेस्टिंग दे दीजिए, फूड के द्वारा रेस्टिंग और फिजिकली रेस्टिंग देनी है। जब भी सूजन आई हो तो आपको पहला काम है रेस्टिंग देने का काम करना है। तो फूड में कैसे रेस्टिंग दोगे, हल्का फुल्का आहार करना, फ्रूट्स की मात्रा को बढ़ा देना है, विटामिन सी ज्यादा हो, एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा हो, वैसी मात्रा आपको लेनी है, क्योंकि वो अच्छी तरह से बाउंड्री बनाएगा और अच्छी तरह से गंदगी को अंदर नहीं आने देगा, राइट। तो विटामिन सी रिच फ्रूट खाना है। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट्स वाले। तो अब ये एंटी जो ऑक्सीडेंट्स वाले जो है वो कहां से हमें मिलेंगे, वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पालक है, ब्रोकली है, केले है, ये सब में आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे इन्फ्लामेट नहीं होने वाले सोर्सेस उसके भीतर है, तो वो आपको मिल जाएगा। इन शॉर्ट में ग्रीन वेजिटेबल्स ले लिए। एंटीऑक्सीडेंट्स में बेरीज, ध्यान रखिए, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, जितने भी बेरीज आ रहे हैं, जब भी सीजन आए आपको दिखाई दे मार्केट में, तो आपको क्या करना है, वो बेरीज को खाना है। तो जैसे ही बेरीज आपके भीतर जाती है, रोज की अगर आप 5-10 भी खाते हो या आप स्मूदी बना लेते हो बेरीज और बनाना की स्मूदी, तो वो भी आपको हेल्प करेगी। तो बेरीज को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए, तो वो क्या करेगी, एक एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करेगी, दूसरा कोलाजन बूस्टिंग का काम भी वो करती है, और इन्फ्लामेशन को लाने से वो जो आ गई है, इधर पानी के कारण ज्यादा हो गई, इधर अंदर कुछ गंदगी भरी हुई है, इस वजह से आ गया इन्फ्लामेशन, उससे भी आप निकाल सकते हो। दूसरा है कि जब आपको इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो हमारे किचन में ऐसे कुछ स्पाइसेस एंड हर्ब्स होते हैं कि जिसको अगर आप लेते हो तो फ्री रेडिकल जो हमारे सेल को डैमेज करता है उसको निकाल सकता है। तो पहला ही है हल्दी, राइट। ये हल्दी क्या काम करता है, हल्दी आपको एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। तो ये हल्दी जो है वो आपको अपनी डाइट में आइदर आप सब्जी में ले लीजिए, आइदर आप आंबा हल्दी ले लीजिए, जब कच्ची मिल रही है तो अब ले लीजिए, या फिर आप चाटन के रूप में भी ले सकते हो, या गोल्डन मिल्क भी आप बना सकते हो, जिससे क्या होगा, टॉक्सिन्स जो है वो निकल जाएंगे। दूसरा है कि अगर हमारा बॉडी में बहुत सारा इन्फ्लामेशन होने लगा है, राइट, तो वो धीरे धीरे जाके बढ़ जा न जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, पाइनएप्पल इज अ बेस्ट, पोमोग्रेनेट दाड़म है, पाइनएप्पल है, फिर आपके है पपैया, राइट। तो ये आपको बहुत अच्छा काम करेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ब्रोमोलिन एक एंजाइम होता है जो ये सारे जो सूजन है, जो सारा इन्फ्लामेशन बॉडी में है, और उसी वजह से वहां पे ज्यादा जकड़न सा महसूस होता है, वो निकालने में काम करेगा। आइदर आप पोमोग्रेनेट एटलीस्ट दिन में आप एक पोमोग्रेनेट खाने की आप बढ़ा दीजिए अपने डाइट में, फ्रूट प्लेट में डाल दीजिए, पोमोग्रेनेट का जूस पी सकते हो। अगर आपके पास पाइनएप्पल हो, यू कैन मेक पाइनएप्पल स्मूदी ऑल्सो, पाइनएप्पल डायरेक्ट भी खा सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, बनाना पाइनएप्पल ऐसे कुछ मिक्स करके स्मूदी भी आप बना सकते हो, तो उस हिसाब से भी ले सकते हो, या फिर आप अपने पाइनएप्पल जूस को ऐसे भी पी सकते हो, राइट। ऐसे भी पाइनएप्पल आपको कुछ चाहिए, आपने सैलेड्स बनाए उसमें भी ले सकते हो। दूसरा आता है कि प्रोटीन। अब देखिए, अगर आपको मान लो जैसे मैंने बताया, अर्थराइटिस है, ऑस्ट्रो अर्थराइटिस है, रोमो अर्थराइटिस है, और फिर आता है कि आपका गाउट या फिर
यूरिक एसिड है। तो क्या ध्यान रखना है कि आपको प्रोटीन की मात्रा लेनी, लेकिन दालों का प्रमाण जो आप लेते हो वो मेजर में कितना लेते हो। इसके अलावा आप क्या कीजिए, स्प्राउट पे चले जाइए। चने का है, मूंग का है, वो जैसे ही आप स्प्राउट पे चले जाओगे तो क्या होगा, एक तो फाइबर की मात्रा हो जाएगी, एक तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन की मात्रा अच्छी तरह से मिलेगी, और जो आपको लग रहा है कि मेरा वजन, मेन इश्यू है वजन, वो वजन भी घटने लगेगा। और स्प्राउट्स में क्लिंजिंग प्रॉपर्टीज है कि जो शरीर के अंदर कोई एसिडिक तत्व आ जाता है उसको अल्कालाइन बनाने में वो फायदा करता है। तो आप एक अच्छी तरह से सैलड्स का बाउल ले लीजिए स्प्राउट्स का, उसके अंदर आप गार्निशिंग कर सकते हो बेरीज से, वॉलनट से। तो आप अपने हिसाब से कच्चा आहार बनाइए, थोड़ा सा पका आहार बनाइए, तो वो आप ले सकते हो। दूसरा रहता है कि जैसे कि जिंजर, एक बोला हल्दी, दूसरा है जिंजर। अब जिंजर भी क्या करता है, सूजन को कट आउट करने का काम करता है, कहीं पे भी गंदगी उसको उतारने का काम करता है। तो जिंजर का आइदर आप जिंजर की पीस ले सकते हो, या सौंठ पाउडर को आप अपने स्वीट में डाल सकते हो। अपने जो भी खान पीन है, सूप बनाया है तो जिंजर कैरोट का सूप बना लिया, तो उस तरह से आप जिंजर को इन्वॉल्व कर सकते हो। दूसरा है सिनेमन, हाँ, तज। तो सिनेमन को जब आप लेते हो और इनटेक करते हो और अप्लाई करते हो तो सिनेमन भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है। सिनेमन ऑयल का अगर आप इस्तेमाल करते हो घुटनों पे मसाज करने में, वो आपको फायदा मिलेगा। तो ये आपको क्या करेगा, एक हर्ब्स आपको बहुत सारे फायदे करते हैं। दूसरा आता है, इंस्टेड ऑफ ग्रीन टी, आप ग्रीन टी पीना शुरू कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है, लोग बोलते हैं मुझे गर्म मिलता है तो अच्छा रहता है, लेकिन जब शरीर में एसिड का तत्व, वैसे मैंने बोला कि आप खुद एसिड का तत्व बढ़ाते हो, इसीलिए ब्लड में भी एसिड जाता है। तो आपको जिस मन को शांत करके बोलना है, क्या मैं डालती हूँ अल्कलाइन फूड डालती हूँ या एसिडिक फूड डालती हूँ। एसिडिक फूड का मतलब है चाय, कॉफी और पका हुआ आहार, वो एसिड को बढ़ाता है, राइट। और जैसे जैसे एसिड बढ़ेगा आपके जोड़ों में, आपके घुटनों में, आपके एनी जॉइंट्स में एनी प्रॉब्लम्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि वातवर्धक है वो। एसिड वात बढ़ाने का काम करता है, पित्त बढ़ाने का काम करता है, और इसी वजह से छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चे तक नी का प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलता है। तो आप वो कर सकते हो, एक अच्छा सा स्प्राउट वाला या अच्छा सा आप सैलड्स का बाउल ले सकते हो, वो ले सकते हो। फ्रूट्स में मैंने जैसे बताया कि आप पोमोग्रेनेट का इस्तेमाल कर सकते हो, आप बेरीज का इस्तेमाल कर सकते हो, आप बनाना का इस्तेमाल कर सकते हो, आप शिंगदाना, ध्यान रखिए, मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। और कैल्शियम को कैसे करें, विटामिन डी, बोथ आर द मेन सोर्स जो आपके जोड़ों को, नी को स्ट्रेंथनिंग देता है। स्ट्रेंथनिंग इन योर हैमस्ट्रिंग मसल, स्ट्रेंथनिंग इन योर द काफ मसल, स्ट्रेंथनिंग इन योर द कार्टिलेज, एवरीथिंग। वो कैसे मिलेगा, तो देखिए मेन सोर्स है कैल्शियम का, वो आपके आसपास है। घर पे आपके पास जीरा है, घर पे आपके पास तिल है, तो तिल की जितनी भी वैरायटी है बनाइए, राइट। तिल से कोटेड चीज आप कोटेड करके कुछ अच्छा सा बनाइए। जैसे कि मैं अगर आपको एक 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 रेसिपी देती हूँ, वो आप लोगे तो आपको बहुत सारा फायदा मिले। क्या करना है आपको, मूंगफली लेना है, मूंगफली को पहले रोस्ट कर दीजिए, उसको क्रश कर लीजिए, और उसके अंदर डेट्स है, अंजीर है, उसको अंदर डाल दीजिए, या एप्रिकॉट है तो वो भी अंदर डाल दीजिए, मुश करके उसको मिक्स कर लीजिए, राइट। मिक्स करने के बाद एक छोटा सा बॉल जैसा बना लीजिए या फिर रोल बना दीजिए, और उसके ऊपर आप क्या कर दीजिए, तिल को स्प्रेड कर लीजिए। तो इस तरह से आप तिल को जितना, तो तिल भी मिल गया और मूंगफली भी मिल गया, डेट्स भी मिल गया, अगर आपको नट्स उसके अंदर दूसरे डाले वो भी आप डाल सकते हो। तो इस तरह से आप स्वीट्स ऐसे बनाइए। इंस्टेड ऑफ शुगर, शुगर है, मैदा है, उसको कट आउट कर लीजिए। स्पाइसेस उसको कर, इंस्टेड ऑफ स्पाइसेस सिनेमन को लीजिए, जिंजर को लीजिए, पेपर को लीजिए। दूसरा, विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, तो विटामिन डी आपको सन से मिलेगा। तो रोज 25 मिनट्स
जितना सन के रेस आपके शरीर में होगा, गंदगी कोई भी तरह की हो, उसको सुलझाने का काम सन करता है। ध्यान रखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या जैसे जैसे थोड़ा सा जकड़न होता है, लोग बोलते हैं छोड़ो ना, मैं घर पे ही सारा योग आसन कर लेता, छोड़ो ना, मैं घर पे ही मैं देख सकती हूँ सन को। लेकिन सन तो आपको दिखता नहीं है ना, तो आपको क्या करना है, कंपल्सरी बाहर बैठना है। जैसे ही आप बाहर बैठोगे तो गंदगी भीतर के अंदर होगी, वो गर्मी के द्वारा बाहर निकले। तो हमें कैसा चाहिए, गरम ठंडा चाहिए, तो ही टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम है सन थेरेपी। दिस इज द बेस्ट थेरेपी है। दूसरा एक है, आप नट्स ले सकते हो। तो जब नट्स में कौन से है, डेट्स है, वॉलनट है, आलमंड है, पिस्ताशियो है, देन अंजीर है, रेजन्स है, राइट। तो जब ये आप लेते हो, क्या होता है, फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है, एसिडिक से आप अल्कलाइन की तरफ जाने लगते हो। तो इस तरह से अपने डाइट में जो जो चीज आपको कम लगती है उसका इस्तेमाल कीजिए। अब आता है मिलेट्स की बात आती है कि आप जो रोटी खाते हो, अब देखिए कार्ब्स चाहिए, लेकिन जब आपको पता है आई एम ओबेस पर्सन, आपको पता है मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, आपको पता है मेरे जोड़ों में कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है, तो कार्ब्स की मात्रा आप खाते जाते हो और बैठालू जीवन आपका है, वो क्या करेगा, ज्यादा आपका शुगर में कन्वर्ट करेगा एंड यू गेट द एक बेनिफिशियल कोई रोग दूसरा आपके भीतर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ आप जव की, ओट्स की या ब्राउन राइस को पाउडर बना लीजिए, उसकी रोटी आप बना सकते हो, ब्राउन राइस खाइए इंस्टेड ऑफ पॉलिश वाले राइस। तो बस आपको ध्यान वही रखना है, मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या खा रही हूँ। अगर आप ऑफिस में हो, आपको स्वीट की इच्छा हो गई, आप अपने यहाँ से कोकोनट का लड्डू बना लीजिए, गुड़ में आप मिक्स नट्स का लड्डू बना लीजिए, एनर्जी वाला लड्डू बना लीजिए और वो खा लीजिए, फटाक से एनर्जी आ जाएगी। और 2-2 घंटे कहीं ना कहीं चाहिए, जो आजकल एक फैसिलिटी हो गई है, स्कूटर को निकाला, 2 मिनट का रास्ता, वहां पे भी हम स्कूटर लेके जाते हैं, सब्जी मार्केट जाए तो खड़े खड़े हम बोलते हैं हाँ भैया दे दो मुझे, वो करते हैं। तो बस आपको वो ध्यान रखना है, थोड़ा सा जो आप अन्न को डालते हो, जो आप व्यवहार करते हो, उसमें आप चेंजेस कर लीजिए और फिर देखिए कि आप किस तरह से कर सकते हो। एक दूसरी एक है, एक आता है मिर्ची। मैं मिर्ची खाने को बोलती हूँ, लेकिन घुटनों के दर्द के लिए कैप्री यानी कि कैप्सिकम की जो मिर्ची के अंदर के जो व्हाइट आता है, कैप्सिकम में आता है, रेड पेपरिका में आता है, राइट, वो घुटनों के जोड़ों के दर्द में बहुत फायदा देता है। तो आप अपने फूड में डाल सकते हो। दूसरा, आप ट्रीटमेंट के हिसाब से भी रेड चिली का ट्रीटमेंट के हिसाब से भी कर सकते हो। तो है ना, इतना सारा है हमारे किचन में। और दूसरा, मेथी दाना, ध्यान रखिए, मेथी दाना अमेजिंग वर्क करता है, उसकी टैबलेट्स भी बनती है, हल्दी की भी टैबलेट्स बनती है। तो मेथी दाना को हर रोज रात को सोख करके सुबह आप जब खाते हो, आपका सारे न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, मिनरल जो हमारे कम है उसका हमें मिलता है फायदा, फाइबर भी उसके अंदर होता है। तो मेथी दाना का आइदर क्रश करके आप जो रोटी बनाते हो उसमें मेथी दाना ले लें, जो आप रोटी बना उसमें मेथी की लीव्स डाल दीजिए, पालक की लीव्स डाल दीजिए, जो भी आपके पास आता है लीव्स उसको ले। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मेथी का इस्तेमाल कीजिए, अगर सीजन नहीं है तो मेथी दाने का इस्तेमाल कीजिए। तो जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करोगे, शुरुआत में सब कुछ लगेगा हाई ये करना है, लेकिन वो आपके शरीर के लिए ही अच्छा है। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, दवाई से तो ये बहुत अच्छा है, जितनी दवाई लोगे आपके दूसरे ऑर्गन, ध्यान रखना, आपको लगता है मुझे नी में प्रॉब्लम है, लेकिन वो किडनी, लीवर और इस तरह से जब दूसरे बेड पोस्चर्स में चला जाता है तो नी पे तनाव बहुत आने लगता है। तो आपको बस उस पे ध्यान लगाना है। मैम, नारी बैक टू नेचर सीरीज में हम हमेशा डाइट के बाद बात करते हैं एक्सरसाइज और योग की। तो घुटनों में किस तरह की एक्सरसाइज और योग हेल्पफुल है? जैसे कि एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको घुटने का मतलब क्या है, मेन है
उसके ऊपर है थाइस और उसके नीचे है आपका काफ मसल। तो ये दोनों अगर हम स्ट्रॉन्ग बना देते हैं तो आपके घुटनों में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि योग आसन, अब देखिए कि जब आपको दर्द नहीं है तो अभी से आप उसको स्ट्रेंथनिंग में, मान लो आपको घुटने का प्रॉब्लम शुरू हो चुका है तो आपको क्या करना है, बेंडिंग वाले, नी को बेंडिंग वाले कोई भी आसन नहीं करना है, राइट। उसको जितना आप बेंड करोगे वो आपका कार्टिलेज उतना ही ब्रेक हो, क्योंकि ऑलरेडी कार्टिलेज थोड़ा सा वीक हो गया और आप क्या करते हो, टू मच बेंड करने का काम करते हो तो अंदर का वो दब जाता है, इसलिए वो टीयर हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, राइट। तो आपको वो ध्यान रखना है जहां पे मूवमेंट बेंडिंग का आता है, जैसे उष्ट्रासन है उसमें आप नी को बेंड कर लेते हो, फिर आप पवन मुक्तासन में जोर से बैंड कर लेते हो, या फिर आप घुटनों के बल पे रहते हो, वज्रासन है घुटनों के बल पे रहते हो जिसपे नी का दबाव, पवन मुक्तासन कर लग सकते हो लेकिन नी को थोड़ा सा ही बैंड कीजिए, बटरफ्लाई कर सकते हो लेकिन नजदीक मत लीजिए। काफी लोगों को देखा हुआ है वो नीचे फटाक से बैठ जाते हैं और बटरफ्लाई करने लगते हैं ऐसे ऐसे करके, नहीं मजा आ रहा है मजा आ रहा है, नहीं, आपको क्या करना है, ओपन रखना है। दूसरा एक है शवासन, आपको लगेगा अरे ये क्यों करने की जरूरत है, अब देखिए जब आप शवासन करते हो ना, हर एक आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स है उसको रेस्टिंग मिलती है, हर एक ऑर्गन को रेस्टिंग मिलती है। तो घुटनों में कोई भी अर्थराइटिस का पेशेंट हो, घुटना की अर्थराइटिस हो या फिर जॉइंट्स का हो या फिर आपको जोड़ों का कहीं पे भी दर्द होता है तो वो दर्द को वो धीरे करता है, जितना रेस्टिंग मिलेगा। ध्यान रखिए आपको कोई भी प्रकार की तकलीफ हो रही है शरीर में, यू नीड रेस्टिंग, और रेस्टिंग कहाँ से मिलेगा, जब आप शवासन करते हो तो आप अंदर से भीतर से शांत हो जाते हो। तो एक शवासन इज द बेस्ट, जो हम हमेशा बोलते नहीं है लेकिन घुटनों के लिए मैं बोल सकती हूँ शवासन इज द बेस्ट है आपका, राइट। तो वो आप कर सकते हो। दूसरा एक्सरसाइज अगर आपको करनी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बोलते हैं हम वॉकिंग करते हैं, हो गया खत्म बात, बट आपको जॉगिंग वॉकिंग बंद करना है। क्यों, जैसे ही आप जॉगिंग वॉकिंग, आपके हिप में तनाव आता है, आपके नी पे तनाव आता है तो उसको आपको बंद कर लेना है। बट आप साइकिलिंग कर सकते हो, राइट। साइकिलिंग में क्या होता है, आपको पैडल मारने होते हैं, ठीक है, तो हल्का रहता है, आप किसी पे दबाव नहीं करते हो। स्विमिंग में भी आप क्या करते हो, हाथों से करते हो, तो इट्स गुड। तो साइकिलिंग है, स्विमिंग इज गुड, बट कोई भी सॉकर, टेनिस, कुछ भी ऐसी दौड़ने भागे कि जिसपे नी पे दबाव ज्यादा हो, ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको। बस तो इस तरह से आप जब योग आसन करते हो कि जहां पे मुझे काफ मसल, हैमस्ट्रिंग को मुझे स्ट्रेंथनिंग देनी है, टोस को आगे रखना है, जो हम सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं सबसे बढ़िया वो है, सूक्ष्म व्यायाम कीजिए और अपने घुटनों के नीचे पीलों को रख लीजिए, कोई भी आपके पास लोड हो, या फिर टॉवेल को रख लीजिए और पैर को सीधा रखिए। जैसे ही सीधा रखोगे आपका स्ट्रेंथनिंग आपके दोनों मसल्स को मिल जाएगा। समझ लो ये नी है, यहाँ पे खिंचा हुआ, यहाँ पे आएगा, लेकिन लोग क्या करते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं करना है, इस तरह से रखना है। जैसे ही पाँव इस तरह से टूवर्ड्स टू यू रखना है, जितना उंगली अंगूठे को आपकी तरफ रखोगे उतना क्या होगा, आपके मसल्स को तनाव खिंचाव आएगा और वो ही अच्छी तरह से ब्लड का सर्कुलेशन कर पाएगा। तो इस तरह से आप आसन प्राणायाम कर सकते हो और विथ ब्रीदिंग के साथ करना है, तो प्राण ऊर्जा भी आपकी नॉन स्टॉप रहेगी जब आप आसन करते हो तब। मैम अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारी एक दर्शक हैं कल्पना सिंह, जो बता रही हैं कि उनके घुटने में बहुत दर्द होता है, वो बचपन में 2 बार गिर गई थी जिसके बाद से उन्हें ये समस्या बनी हुई है और वो बता रही हैं कि उनकी उम्र है 35 साल। अब देखिए 35 साल है, मैंने जैसे आपको बताया, पहली तो उन्होंने बता दिया, अच्छा किया कि बचपन में गिर गए थे। अब देखिए बचपन में जब गिर जाते हैं ना तो लोगों को और क्या लगता है, फटाक से उठ गए, वीक में तो उठ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, वही समस्या हो गई। बचपन में आप गिरे तो आपका क्या होने लगा, लिगामेंट टीयर जैसा होने लगता है, जो आपका जो है कार्टिलेज में कहाँ पे स्पेसिस होने लगती है, टीयर होने लगता है। दूसरा, कहीं वो ओबेस तो नहीं है, वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है कि कहीं वो हाइट वेट के हिसाब से है,
उनका खान पीन क्या है वो भी ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए बचपन में गिरे थे तो लोगों को लगता है वो हो जाता है, हाँ हो जाता है अपने आप, लेकिन अगर आपकी खान पीन में आपका फास्ट फूड वाला बहुत ज्यादा, आपका शुगर वाला बहुत ज्यादा है, तो आपको कभी भी फायदा नहीं मिलेगा। तो पहली बात है कि अगर आप ओबेस हो तो उसको कम कर ले, बीएमआई पहले कर लीजिए और चेक किए कहीं मेरा 18, 19, 20 से अबाउ या 25 से अबाउ, दैट मींस आई हैव अ रिस्क है, आप वो पहले चेक कर लीजिए। दूसरा चेक करना है आपका फूड थाली चेक कीजिए, सुबह से लेकर रात तक आप क्या खाते हो उसको चेक कीजिए। फ्रूट्स की कितनी मात्रा जाती है, वेजिटेबल्स की कितनी मात्रा जाती है, आप जो खा रहे क्या गेहूं की मात्रा कितनी जाती है, फास्ट फूड की मात्रा कितनी जाती है, वो आप चेक कीजिए, राइट। तो ये पहले आपको चेक करना है और चेंज करना है, फूड स्टाइल को चेंज करनी है। सेकेंड, मसाज इज अ बेस्ट टेक्निक। लोगों को लगता है विंटर आए तभी मसाज कर, नहीं, जब ऑयलिंग खत्म हो जाती, ध्यान रखिए घुटनों में ग्रीसिंग बहुत जरूरी है। जब ग्रीसिंग खत्म हो जाती है तब आवाज आती है टाक 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 टाक, या दुखने लगता है टक 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 ऐसे, और फिर ब्रेक हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आइदर कोकोनट ऑयल ले लीजिए या सरसों का ऑयल ले लीजिए, सरसों के ऑयल को गर्म कर लीजिए, उसमें लहसुन डाल दीजिए, अजवाइन डाल दीजिए, और आप क्या कीजिए, आप उसके अंदर हल्दी भी डाल दीजिए, और अच्छा सा गर्म करने के बाद उसको मसाज हल्के हाथ से ऊपर और नीचे। लोग एक गलती करते, ऊपर ही करते रहते, ऐसा नहीं करना है, मेन तो नीचे है, यहाँ पे है, तो नीचे भी आपको मसाज करना है, लेकिन कैसे करना है, हल्के हाथों से करना, रगड़ना नहीं है, जोर जोर से नहीं करना, और आप ब्रेक करोगे। तो आप मसाज कीजिए, थोड़ा सा हॉट एंड शेक कर लीजिए, हॉट एंड कोल्ड का शेक कर लीजिए। अगर आपको इन्फ्लामेशन लग रहा है तो आप कोल्ड कीजिए, अगर आपको दर्द लग रहा है तो हॉट का कर लीजिए। तो इस हिसाब से आप हॉट एंड कोल्ड का शेक कर सकते हो, पिरामिड का आप यूज कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास नी की पिरामिड कैप आती है, तो उसको आप बांध दीजिए और ऑयल मसाज कर दीजिए, रैपिंग कर दीजिए, और उसके ऊपर ये पिरामिड की कैप लगा दीजिए। आप खुद देख सकते हो, हीलिंग आप अपने आप कीजिए, राइट, क्रिस्टल का हीलिंग कीजिए, हो जाएगा। तो आप खुद देखिए, लेकिन अगेन चेक एवरीथिंग। मैं ओबेस तो नहीं हूं, मैं जो है उसको टिक मार कीजिए। ऐसे ही आप बोलोगे मुझे ये है, नहीं, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, फूड हैबिट को चेंज कीजिए, फिर देखिए। मैम हमारी एक और दर्शक हैं रूपल, जिनकी उम्र है 23 साल। वो बता रही हैं कि उन्हें सीढ़ियां चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो ज्यादा सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती हैं और उन्हें घुटनों में दर्द होने लगता है। साथ ही उन्हें उठने और बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, तो वो इसके लिए क्या कर सकती? ओके, पहले तो है इनको कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है, वो भी हमें जानना बहुत। समटाइम्स क्या हो जाता है, लोगों को लगता है मुझे घुटनों का ही है, घुटना, लेकिन देखो अब वो सीढ़ियां चढ़ने में दर्द हो रहा है, उठने बैठने में दर्द हो रहा है, दैट मीन्स उसकी लीवर में, ध्यान रखिए, जो टॉक्सिन्स को निकालता है उसमें गड़बड़ी है, राइट। तो आपको पहले खास ध्यान रखना है कि कितने लोग ऐसा जब हो जाता है योग आसन बंद कर लेते हैं, मैं नहीं उठ सकती हूँ तो मैं आसन कैसे कर सकूंगी, नहीं कर सकते हो, आप लेटे लेटे भी कर सकते हो। तो पहला है प्राणायाम करना है आपको, दूसरा है पाँव को स्ट्रेंथनिंग बढ़ाना है आपको, आप बढ़ा सकते हो, राइट, लेटे लेटे आप बढ़ा सकते हो, बैठे बैठे किसी योग अगर अच्छे हो आपके नियर बाय हो, वो कर सकते हैं योगा थेरेपी, तो आप उनके द्वारा करवा लीजिए। तो पहले स्ट्रेंथनिंग लाइए, मसल्स आपके लोअर के वीक हो गए, पाँव के मसल वीक होने लगे, इसीलिए हो रहा है। नाउ द सेकंड पॉइंट में आपको ध्यान रखना, फूड की हैबिट। कहीं आप चाय के साथ विरुद्ध आहार तो नहीं ले रहे हो। कैल्शियम, ध्यान रखिए, हमेशा सब लोगों का सोर्स रहता है, एक दिमाग में मिथ हो गया है, विंटर आया तो ही हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, विंटर आया तो ही हम तिल खाते हैं, मेथी खाते हैं। तो अभी नहीं, नहीं, अपने शरीर में जब कोई तत्व मिसिंग हो जाता है तो वो आप जब डालते हो तो वो मिक्स हो जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, राइट। तो आपको क्या करना है, कैल्शियम की मात्रा कितनी है वो चेक कर लीजिए, विटामिन डी आपका कैसा है वो चेक कर लीजिए, B12 कितना है वो चेक कर लीजिए। तो जब अगर आपको B12, विटामिन डी और कैल्शियम, दैट मीन्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, जो आप खा रहे हो कैल्शियम उसको एब्जॉर्ब, तो आपको क्या करना है, एवरीडे मॉर्निंग, फर्स्ट इन द मॉर्निंग 1 चम्मच
तिल को खा लेना है। दूसरा, आपके पास कोकोनट ऑयल हो, तिल का ऑयल हो, वो 1 चम्मच पी लेना है, राइट। तो ये आपको सबसे पहले काम करना है। दूसरा, थोड़ा सा उसको मसाज कीजिए, थोड़ा सा उसको मसाज के बाद स्टीमिंग दे दीजिए, वो थोड़ा सा काम कीजिए, एक्सरसाइज का काम कीजिए। नहीं तो घर पे स्मॉल साइकिलिंग आती है पैडल वाली, वो लाइए और आप सिर्फ साइकिलिंग कीजिए। जब आप साइकिलिंग करते हो तो दोनों मसल आपके स्ट्रांग बन जाते हैं। और खास जब घुटनों में दर्द आता है तो ऐसा नहीं है कि शारीरिक होता है, वो इमोशनल भी होता है, मानसिक तौर पे भी दर्द होता है। कैसे? मान लो कि अगर मान लो आपके घर पे आपका बहुत सारा ऐसा तनाव की सिचुएशन है, स्पेशली जेंट्स के प्रति, बेटा के प्रति आपको तनाव बहुत आ रहा है, तो आपको घुटने, राइट साइड का घुटना दर्द करेगा आपको पहले। अगर लेफ्ट साइड का, क्योंकि वी आर शिव शक्ति, जब शिव शक्ति दोनों मिल जाते हैं तब प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ज्यादातर मस्कुलाइन का कोई भी इश्यू आपके, अगर आप टेंशन करते हो बच्चों की, अगर आप ये आपके हस्बैंड के साथ कुछ ट्यूनिंग या कुछ हो रहा है, या आपके कुछ भी घर पे प्रॉब्लम, तो आपका रेड नी, राइट साइड का नी दर्द करेगा। अगर वो मैस्कुलिन, अगर लेफ्ट साइड का है वो फेमिनाइन की तरफ जाता है। तो अगर मान लो आपका कहीं ना कहीं हार्मोन के रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको फैमिली रिलेटेड कुछ चल रहा है, या फेमिनाइन रिलेटेड, महिलाओं के रिलेटेड कुछ आपको लग रहा है कि मुझे कोई जानता नहीं, मेरी कोई प्रॉब्लम्स को सुनता नहीं है, तो लेफ्ट साइड का घुटना आपका दर्द करेगा। मानो या ना मानो, लेकिन हमारा जो शरीर है पंच महाभूत से बना हुआ है। जब कोई एलिमेंट का खतरा हो जाता है तब ये दर्द बढ़ जाता है। तो आपको वो भी देखना है, नॉट ओनली द फिजिकल, मेंटल इमोशनल ऑल्सो अफेक्ट, और उसके बाद आपको दिखाई देता है, फिजिकल में दिखाई देता है। पहले फिजिकल का प्रॉब्लम कभी नहीं होता है, फर्स्ट मेंटल एंड इमोशनल का होता है, वही बाहर नाम लेके आता है। डायबिटीज नाम लेके आता है, घुटने का दर्द नाम लेके आता है, हाइपरटेंशन नाम लेके आता है, कैंसर, लेकिन अंदर का जकड़न ये होता है, उसके बाद बाहर निकलता है। तो वो भी आप ध्यान रखिए। मैम, हमारी एक और दर्शक हैं जिनका सवाल है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं चल पाती हूँ, चलने पर मेरे पैर कांपते हैं, तो मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? देखिए अगेन सेम है, पाँव में वीकनेस है, तो आपको क्या करना है, वॉल एक्सरसाइज करनी है। चलने में नहीं प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, वॉल एक्सरसाइज। दूसरा, स्टैंडिंग बंद कर लीजिए। खड़े खड़े जितना आप काम करते हो, जब एक्सरसाइज का नाम आता है लोग बोलते हैं मुझे थकान सी महसूस होती है, मैं कर नहीं सकती, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब आपका कुकिंग का कुछ आता है, या आपकी कुछ कुछ अच्छी अपने कुछ अच्छे लाइफ कुछ आता है, तो आप खड़े खड़े बहुत काम करते हो। तो आपको बहुत न्यूट्रल रहना है, स्टैंडिंग का काम बंद कीजिए। बहुत से बार देखा है कि बच्चों के पीछे माँ बाप दौड़ते रहते, अपने आप को नहीं देखते वो लोग, राइट। और उसी की वजह से माँ को या पिताजी को कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉब्लम्स आ जाते। तो अपने लिए, खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। तो आपको मेन तो है स्टैंडिंग वर्क कम कर देना है। स्टैंडिंग वर्क कम करना है, पाँव को कुर्सी के ऊपर रखना है और एक्सरसाइज करनी है, रोटेशन है, एक्सरसाइज करनी, या फिर नीचे लाई डाउन कर लीजिए, वॉल के सामने अपना पैर रख लीजिए। बस उतना भी करोगे ना, पाँव में स्ट्रेंथनिंग आ जाएगी। और रोज रात को सी सॉल्ट वाटर में पाँव को, वार्म वाटर में पाँव को डुबाइए और एक्सरसाइज कीजिए, पाँव का करिए। बस इतना भी आप करोगे, आपको बहुत सारा हेल्पफुल हो जाएगा। और खान पीन में विटामिन सी युक्त, विटामिन डी युक्त, कैल्शियम युक्त आहार लेना शुरू कर दीजिए। मैम, हमारे एक और दर्शक हैं जो बता रही हैं कि उनकी मदर के घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह बैठ भी नहीं पाती हैं। उनकी उम्र है 65 साल, तो वो इसके लिए क्या कर सकते हैं? हालांकि वो बता रही हैं कि वो बहुत सी दवाइयां भी करवा चुके हैं। अब देखिए, जब आप दवाइयां बहुत लेते हो, एक बात ध्यान रखना, एक 65 की साल है, पहले तो देखो एज उनकी बड़ी है, वात प्रकृति 40 की
के बाद 40 भीतर में आने लगती है। तो वात प्रकृति उनके, तो अब हर एक जगह पे जहां जहां खाली होगा वहां पे जोड़ों पे वायु भर गया होगा। तो वो जो वायु है वो उनके जोड़ों में भर गया है, इसीलिए वो क्या है, कड़क हो गया है। इसलिए वो जब भी उठते हैं दर्द सा महसूस। दूसरा, आपको जब चिकनगुनिया हो जाए, आपको गाउट हो जाता है, ऐसा कोई बीमारी आपकी पहले आ गई, या फिर आप जो दवाई किसकी ले रहे हो वो भी जानना बहुत जरूरी है। समटाइम्स क्या हो जाता है, जैसे ही आपको थोड़ा सा दर्द होता है, बहुत मैं सिंपल बोलती हूँ, जैसे ही पाँव का थोड़ा सा होता है, फटाक से लोग क्या करते हैं, होम रेजिमेन नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते, लेकिन सीधा फोन डॉक्टर को करते हैं और डॉक्टर के पास, डॉक्टर सीधी आपको दवाई देता है, राइट। अब वो दवाई आपने ले ली, ये बहुत समझने की बात है। हमारे नारी बैक टू नेचर में हम हमेशा बोलते हैं दवाई का मिनिमम से इस्तेमाल कीजिए। पहले अपने घर पे, अपने किचन में जाइए, और वी आर अ नारी, वी हैव अ फेमिनाइन शक्ति है हमारे पास, फिर भी हम दवाई ले ले करते हैं क्यों? इतनी भी नॉलेज नहीं है। जस्ट आप क्या कीजिए, किचन में जाइए, और जिंजर है, अजवाइन है, हल्दी है, हाँ सिनेमन है, एक काढ़ा मस्त बना लीजिए गुड़ डाल के, और फिर वो काढ़ा पीने का शुरू कर दीजिए। दूसरा कि जैसे कि आपको अगर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो कि सरसों का ऑयल है, उसको पैन में लिया, गरम किया, उसमें हल्दी डाल दी। अब ये हल्दी आपको ध्यान रखनी है कि ये हल्दी आपको, जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं वो हल्दी नहीं होनी चाहिए, राइट। जो दूसरी जो हल्दी आपको आयुर्वेदिक स्टोर या उसमें मिल जाएगी वो आपको लेनी है। तो वो चोट वाली ऐसी हल्दी, बड़ी हल्दी जो हल्दी है, आंबा हल्दी और दूसरी नॉर्मल हल्दी होती है, तो ये हल्दी वो वाली लेनी है। वो हल्दी डाल दी, जैसे आपने हल्दी डाल दी उसके बाद गैस को बंद कर लेना है, थोड़ा सा सौते, और एक मसलिन कपड़ा लेना है। अब ये मसलिन जो क्लॉथ है उसके ऊपर आपको क्या डालना है, आपको खोया, ध्यान रखिए खोया है उसको डाल दीजिए। जैसे कि मान लो कि ये है मसलिन क्लॉथ है, उसके ऊपर मैंने ये खोया बीच है, और उसके ऊपर ये जो गरम गरम है मैं ऐसा लेप लगा देती हूँ, यहाँ पे डाल देती हूँ। अब आपको जहां पे भी पेन हो रहा है, जैसे मान लो ये घुटना है तो घुटने के ऊपर ये मैंने लगा दिया, और ज्यादा पेन हो रहा है तो क्रैप बैंड बांध लीजिए, या फिर इस तरह से लपेट आती है, ये है वार्म कपड़ा है, तो आप क्या कर लीजिए, इसको लपेट बोलते हैं, नेचुरोपैथ में ये ट्रीटमेंट्स होती है लपेट की। वार्म कपड़ा बांध दीजिए और उसके ऊपर फिर जैसे मैंने बोला पिरामिड रख लीजिए, और ध्यान से पूरा आती हुई सांस जाती हुई सांस सिर्फ लेजर की तरह घुटनों पे लेके जाइए, और संसार में से निकल जाइए, माया में से निकल जाइए। बहुत बार हम सोचते रहते हैं, माया ही संसार में फंसते जाते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन खुद को ध्यान दीजिए। तो इस तरह से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। और थोड़ा सा आप उठक बैठक करिए, कुर्सी पे बैठे हो, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, क्या होगा, मसल स्ट्रेंथनिंग होती जाएगी आपकी, राइट। खड़े हुए बैठे, खड़े हुए बैठे, बस सिंपल टेक्निक आपको करें। और हाँ, खान पीन में चाय कॉफी है उसको बंद कर लेना है, खाखरा खाते हो, गाठिया खाते हो, कुछ भी ऐसा कुछ सोडे वाली सॉल्ट वाली आइटम है उसको बंद कर लीजिए। हर्बल टी ध्यान रखिए, डिटॉक्स वाटर लेना शुरू कर दीजिए, राइट। तो वो आपको करेगा। सरगवा, ड्रम स्टिक है, पारिजातक है, बिली पत्र है, गिलोय है, निगोड़ है, हाँ ये सारे पत्ते आपको बहुत फायदा करेगी। और स्टीम लेइए थोड़ा सा, बस खान पान में ध्यान, एक्सरसाइज थोड़ा सा कर लीजिए, और फिर देखिए 65 इज नॉट मोर, बहुत नहीं है, अभी भी आप कर सकते हो। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा और उन्हें उनके सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। मैम, हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब इतनी खूबसूरती से देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। अगले एपिसोड में आपसे यानी गुरुवार को फिर से करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।